ये हमारे छात्र हैं, इनका क्वेश्चन था कि आज यदि हमारे पूर्वज, सर आप किताबों में सामाजिक विज्ञान के पढ़ाते हैं कि हमारे पूर्वज राजा थे लेकिन आज हम गरीब, इसका क्या कारण है? इसका सबसे बड़ा मूल सिद्धांत जो है, मूल कारण जो है, आप सभी लोगों को एक प्रैक्टिकल के माध्यम से बच्चों को हम अपने समझाना चाह रहे हैं कि ये हमारे जो बच्चे हैं वह इस चीज को अच्छी तरह समझ पाएंगे कि हम संगठित थे, आज संगठित कैसे हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि मान लीजिए ये भेली है, ठीक, और एक लिए हुए हैं लड्डू, इसका 15वां भाग है, लेकिन इसमें भी आप देखेंगे छोटे छोटे टुकड़े, ये क्या है, छोटे छोटे दूध के टुकड़े हैं, है ना। लेकिन हमारे जो समाज में पहले राजा हुआ करते थे, वह आज अगर वह राजा थे, चाहे किसी भी कौम के, सभी कौम के लगभग राजा इस देश पे राज किए हैं। इतिहास में आपके पूर्वजों का इतिहास नहीं है, लेकिन फिर भी जो बच्चे जान जाते हैं वो हमसे पूछते हैं कि आखिर क्यों जब हमारे पूर्वज राजा थे तो हम इतने गरीब कैसे हो गए। सबसे बड़ी चीज है बेटा, यह 15% जो भाग है, आप अगर यह इकट्ठा है, यह बधा हुआ है, तो यह देखने में 15% लग रहे हैं, 15% लग रहे हैं ना। यह संख्या देख लीजिए, आपके पास संख्या दिखा दीजिए बेटा थोड़ा। यह जो आप देखिए भेली है, इसको हम जब फोड़ेंगे, फूट गया ना। अब इसको फोड़ने के बाद इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में कर देते हैं। यह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। क्या यह भेली अब जिस तरह से था गोल वैसे रह गया? जैसे गोल था वह रह गया? यह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। अब इस सब छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने के बाद इसमें जो यह संगठित था, वह संगठित रहने की शक्ति खत्म हो गई। क्या हो गई? खत्म हो गई। अब आपको हम बताएं कि यह जो टुकड़े में टूट गया है, यह आप देखे हैं कि इस लड्डू की अपेक्षा यह भेली का टुकड़ा बड़ा था, इससे कई गुना बड़ा था, लेकिन यह टूटने के बाद इस लड्डू के बराबर हो गया। यह जब टुकड़ों में हम तोड़े तो इस लड्डू के बराबर हो गया। लेकिन इस लड्डू को भी आप देखेंगे तो इसमें भी एक छोटे छोटे टुकड़े जुड़े हुए हैं। देखिए दाना है ना, दाना है ना, तो इस दाने को जुड़ने में इसमें भी बहुत सारे दाने हैं, लेकिन यह जुड़ा कैसे? इसको जुड़ने में, इतना बड़ा बनने में, यह छोटा टुकड़ा, इससे भी छोटे ऐसे टुकड़े हैं, लेकिन इसको जुड़ने में इसके गुण हैं। किसके गुण हैं? इसके सहयोग से यह जुड़ा है, न कि यह अपने आप जुड़ा है। आप कहेंगे सर जी कैसे इसके सहयोग से जुड़ा है? जुड़ा इसलिए इसके सहयोग से है क्योंकि जिस पौधे का यह गुड़ बनाया जाता है, उसी पौधे का आप जानते हैं शक्कर माने चीनी, और वह चीनी का जो जल में चाशनी बनाई जाती है, उस चाशनी का देन है, इसके वर्क का देन है, इस भेली के वर्क का देन है कि आज इन लोगों को जोड़ करके बड़ा कर दिया है, इकट्ठा संगठित कर दिया है। उसी प्रकार से जब हमारे समाज में इस भेली की तरह सब छोटे छोटे टुकड़े में टूट गए, विखंडित हो गए, और इसके भाई इसके साथ जुड़ करके इसको बड़ा बना दिए, और हमारा यह जो था यह छोटे छोटे टुकड़े में विखंडित रह गया। ठीक उसी प्रकार से साली हैं। तो हमारे देश में जब भी कोई बाहरी आक्रमणकारी आए, विदेशी जितने भी आए, वह केवल यहाँ के मूल निवासियों को तोड़ने का, बांटने का, और उनके अंदर एक दूसरे के प्रति भड़काने की भावना रख करके वह हमारे देश पे राज किए। और आज भी हमारे अंदर वह शक्ति है। यदि सबको इकट्ठा करके हम भी जोड़ लें यह सब, तो आज भी यह उतना ही बड़ा मजबूत हो जाएगा जितना था। और इसमें से यदि चाशनी को निकाल दीजिए, पानी में डाल दीजिए, तभी यह टूट करके पुनः छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाएगा। समाज में पानी में पुनः जब मिलाएंगे, जो पानी मिला करके हम लोग को तोड़ करके इसको इकट्ठा किया है, उसी पानी में इसको हम डाल देंगे तो यह गल करके छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाएगा। लेकिन समाज का जो छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का बारी है, वह जो जानते हैं, यह तो लिक्विड है, समझ लीजिए शीशी का काम है। अगर जिस दिन इस शीशी, समझ लीजिए पानी है, इस शीशी में